हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेल्क्रोनिक टेक्नोलॉजी। सेल्क्रोनिक ने इंडिया के अंदर अपने थर्ड जनरेशन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है, जो कि है एक्सपर्ट VM3। एक्सपर्ट VM3 विदेशों में यूज़ होने वाली सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। तो आइए करते हैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और देखते हैं आपको क्या क्या नए नए फीचर इस टेक्नोलॉजी में देखने को मिलते हैं। कंपनी की तरफ से हमें दो बॉक्स मिलते हैं। एक बॉक्स में AC/DC बॉक्स है, दूसरे के अंदर हमें इन्वर्टर मिलता है। तो चलिए इनको ओपन कर लेते हैं। तो ये मिलता है हमें AC/DC बॉक्स। इस सेल्क्रोनिक यहाँ पे इसका लोगो मेंशन है, यहाँ पे 5 किलोवाट 48 वोल्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें मिलता है 5 पिन फीमेल कनेक्टर। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 5 पिन है। इसका जो मेल कनेक्टर है वो हमें इन्वर्टर के अंदर मिलेगा। यहाँ पे पहले से इसके अंदर सोलर की वायर MC4 कनेक्टर के साथ लगी हुई हैं। तो ये है हमारा AC/DC बॉक्स और इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से सिंपली देखिए लिखा हुआ है AC इनपुट। यहाँ से आपको इसको बिजली देनी है। यहाँ पे फेज़ लगेगा, यहाँ पे आपका न्यूट्रल लगेगा और यहाँ से आपको आउटपुट लेनी है। यहाँ से फिर दोबारा फेज़ और यहाँ से न्यूट्रल। यहाँ पे आपको सोलर की इनपुट देनी है, प्लस और माइनस। और यहाँ पे आपको अर्थिंग कनेक्ट करनी है। जब आप बॉक्स खोलेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे अर्थिंग 1 और अर्थिंग 2 दिखाई देगा। तो आपको 2 अर्थ करानी है। 2 अर्थ इसके लिए मैंडेटरी हैं। एक अर्थ आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और दूसरी अर्थ आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है AC SPD। ये हमें सर्ज से प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद आता है हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये हमें अंडर और ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देगा। इसकी जो रेटिंग है वो अंडर वोल्टेज है 170 वोल्ट और जो इसकी ओवर है वो है 270 वोल्ट। तो ये अंडर ओवर वोल्टेज को देखेगा और 30 सेकंड के लिए वेट करेगा। 30 सेकंड के बाद ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज़ करेगा। उसके बाद आती है हमारी MCB। ये हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद आती है हमारी न्यूट्रल बाईपास। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बता देते हैं। अगर आप 2 वायर से आउटपुट ले रहे हैं तो आप इसको ऑफ रखेंगे। उससे आपकी जो न्यूट्रल है वो इनपुट और आउटपुट में बाईपास नहीं होगी। इससे आपका सिस्टम बिल्कुल सेफ़ रहेगा और कंपनी भी रिकमेंड करती है कि आप 2 वायर से ही आउटपुट लें और इसको ऑफ रखें। अगर आप सिंगल वायर से आउटपुट ले रहे हैं तो फिर आप इसको ऑन करेंगे, जिससे कि हमारी जो न्यूट्रल है वो बाईपास हो जाएगी। उसके बाद आती है हमारी आउटपुट वाली MCB। जब आप आउटपुट लेंगे तो इसको आप ऑन करेंगे। ये है सारा इलेक्ट्रिकल पार्ट। उसके बाद आ जाता है सोलर पार्ट। ये हमारी सोलर वाली MCB। आपको यहाँ से इनपुट देना है और इसको ऑन कर देना है। इससे हमारे इन्वर्टर के ऊपर सोलर की इनपुट चली जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट AC/DC बॉक्स। तो ये है हमारा दूसरा बॉक्स। आइए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा इन्वर्टर। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। एक हमें मिलती है अपनी बैटरी केबल्स, जो 4 बैटरीज को कनेक्ट करने में काम आएंगी। दूसरा हमें मिलता है ये कम्युनिकेशन केबल, जिससे आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। एक मिलती है इसके साथ इसकी CD और यूज़र मैनुअल। बाकी इसमें वायर्स कनेक्टेड हैं और ये है अपना 5 पिन मेल कनेक्टर, जिसको हम AC/DC बॉक्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आइए इसको निकाल कर आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली ये है हमारा इन्वर्टर। ये वाइट कलर इसमें ऊपर दिया गया है और नीचे है इसका ब्लैक कलर। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो इसमें कंपनी ने सब कुछ पहले से ही कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि AC इनपुट के लिए 5 पिन कनेक्टर मेल स्विच जो आपके AC/DC बॉक्स के साथ कनेक्ट होगा।
और आपके AC/DC बॉक्स के अंदर वायर्स भी थी MC4 के साथ, ये उन वायर्स के साथ कनेक्ट होंगी, तो ये सोलर पार्ट भी आपका सीधा कनेक्ट हो जाएगा। और बैटरी वायर्स भी इसमें आपको कनेक्टेड मिलती हैं। ये अभी रैप है क्योंकि आप इसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। अगर आप इसको विदाउट बैटरी चलाते हैं तो इनको मत अनरैप कीजिएगा ताकि आपस में ये टच ना हो। अगर आप विद बैटरी चला रहे हैं तो इनको अनरैप करके आप बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा इन्वर्टर। इसमें एक ख़ास बात दी हुई है क्योंकि जिसकी जो ये LCD पैनल है इसको आप निकाल सकते हैं और 20 मीटर दूर भी लगा सकते हैं। और इसमें ब्लूटूथ भी अंदर दिया गया है और यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये 48 वोल्ट का इन्वर्टर है। तो ये इसका नीचे का व्यू है। यहाँ पर देखिए आप, इसकी यहाँ से LCD का साइन यहाँ पे डाला हुआ है ताकि आप यहाँ पे कनेक्ट करके इसकी LCD को 20 मीटर दूर लगा सकें। और यहाँ पर इसके पोर्ट्स दे रखे हैं और यहाँ पर है इसका पेन ड्राइव कनेक्ट करके आप इससे लॉग भी ले सकते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे AC इनपुट, यहाँ पे AC आउटपुट, और ये है बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पे आते हैं आपके PV इनके प्लस और माइनस। ये ऑलरेडी सब कुछ कनेक्टेड हैं, आपको कुछ भी इसमें कनेक्ट नहीं करना है। तो ये है इसका साइड में पूरा पैनल। यहाँ पे जैसे सबसे पहले आ जाता है इसका ब्रांड नेम और फिर आ जाता है इसका मॉडल नंबर एक्सपर्ट VM3 5 किलोवाट 48 वोल्ट। और यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। और इसका बाद आ जाता है इसका सीरियल नंबर। यहाँ पे इसके PV इनपुट की स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, जैसे कि आप इस पर 5000 वाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसके बाद जो इसकी वोल्टेज है मैक्सिमम आप 500 वोल्ट इसको VDC यानी कि आप जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 500 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। यानी कि आपके पैनल सारे सीरीज़ के अंदर ये कनेक्ट होंगे इसके अंदर। और 18 एम्पियर इसका शॉर्ट सर्किट करंट है। उसके बाद इसकी MPPT रेंज है वो है 120 to 450। ये 120 वोल्ट से स्टार्ट होगा और 450 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है AC आउटपुट। तो आप इससे 220 से 230 वोल्ट तक कहीं पे भी आप सेट करके आउटपुट उतनी वोल्टेज ले सकते हैं। उसके बाद एम्पियर्स के अंदर ये 22 एम्पियर की आपको आउटपुट दे सकता है। और मैक्सिमम अगर वोट में मैं बात करूं तो 5000 वोट यानी कि 5 किलोवाट ही आपको पूरी आउटपुट दे सकता है। AC इनपुट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है 230 VAC यानी 230 वोल्ट। उसके बाद आ जाता है इसका मैक्सिमम करंट कैपेसिटी, तो ये 35 एम्पियर तक करंट ले सकता है। उसके बाद आ जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये 50 to 60 हर्ट्ज़ है और ये ऑटो सेंसिंग है। यहाँ पे इसकी बैटरी पावर मेंशन की गई है कि इस पे आप 48 वोल्ट यानी कि 4 बैटरीज लगा सकते हैं। और जो मैक्सिमम करंट ये बैटरी से ले सकता है वो है 118 एम्पियर। तो तभी इसके ऊपर इतनी मोटी वायर बैटरी के लिए दी जाती है क्योंकि इतने हाई एम्पियर सिर्फ इतनी मोटी वायर ही सह सकती है। इन्वर्टर के लेटेस्ट प्राइस के लिए आप जा सकते हैं amazon.com पर, flipkart.com पर, और आप हमारे डीलर से भी परचेज़ कर सकते हैं। डीलर से परचेज़ करने के लिए आपको जाना होगा www.cellchronic.com पर। वहां आपको डीलर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट और आपके पास सभी डीलर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप चला सकते हैं 2 1.5 टन के AC, 2 गीज़र, 2 माइक्रोवेव, 2 1 HP के समर्सिबल पंप और एक 3 HP की मोटर। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। इस टेक्नोलॉजी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।